अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले कुछ टाइम से यूट्यूब फेसलेस ऑटोमेशन चैनल्स को इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी अप्लाई करके डीमोनेटाइज कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा टारगेट किए जाने वाले चैनल्स एआई स्टोरीज से रिलेटेड थे, जिनका डीमोनेटाइज होना समझ आता है बिकॉज एआई स्टोरीज लो एफर्ट एंड लो क्वालिटी कंटेंट होता है। बट इसके साथ साथ कुछ हाई क्वालिटी 3D एनिमेशन के चैनल को भी डीमोनेटाइज कर दिया गया। यूट्यूब की इनऑथेंटिक पॉलिसी एक्चुअल में है क्या और इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, और आप अगर यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करते हैं तो अपने चैनल्स को इनऑथेंटिक कंटेंट की पॉलिसी से किस तरह से बचा सकते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो मेक श्योर करना है कि आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। हो सकता है कि नेक्स्ट नंबर आपका या फिर मेरा हो। अगर हम यूट्यूब के ऑफिशियल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के इस पेज पे आते हैं तो यहाँ सिर्फ 15 जुलाई की अपडेट है। इसके बाद कोई भी नई अपडेट को ऐड नहीं किया गया। यहाँ पे जो रेपिटेशियस कंटेंट की प्रीवियस पॉलिसी थी उसे ही रीनेम करके इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी पॉलिसी के अंदर कहीं भी एआई से रिलेटेड कंटेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई। ना तो एआई वीडियोस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और ना ही एआई वॉइस ओवर से रिलेटेड कोई भी इशू बताया गया। सो ये जो रेपुटेशन या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी है, ये 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिन्हें हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 लो एफर्ट कंटेंट, नंबर 2 मास प्रोड्यूस कंटेंट एंड नंबर 3 रेपुटेशियस कंटेंट। अब ये सारे के सारे कंटेंट्स के डिफरेंट पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल्स देके इन्हें अलग अलग करके समझाने की कोशिश करता हूँ। लो एफर्ट कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आप ह्यूमन इनपुट बहुत ही कम देते हैं। यानी आप किसी वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, आप वीडियो के साइड में जस्ट अपनी एक वीडियो लगा देते हैं जिसमें आप बैठ के सिर्फ एक वीडियो को देख रहे हैं, और पूरी 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो स्क्रीन पे चल रही है और आप उसे एज अ रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। आप अपना खुद का इनपुट उसमें ऐड नहीं कर रहे, तो ये एक लो एफर्ट कंटेंट कंसीडर होगा। इससे रिलेटेड आपका चैनल है तो ये मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप एक रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिएक्शन देते हुए आपको वीडियो को पॉज करना है और साथ में अपना ओपिनियन हर 10 या 15 सेकंड्स या 1 मिनट के बाद ऐड करते जाना है, जिससे आपकी इनपुट उसके अंदर ऐड होगी और आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये तो है फेस कैम का कंटेंट। इसके साथ कुछ ऑटोमेशन के कंटेंट की भी बात कर लेते हैं। लाइक रिलैक्सिंग म्यूजिक के आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जिनमें 3 से 4 घंटे की सिर्फ म्यूजिक चल रहा होता है और वीडियो के अंदर कुछ विजुअल्स होते हैं जिन्हें स्टॉक फुटेजेस से ऐड किया गया होता है और कंप्लीटली वीडियो सिर्फ म्यूजिक पर डिपेंड कर रही होती है। तो ऐसे चैनल्स अब आपके मोनेटाइज नहीं होंगे बिकॉज ये लो एफर्ट कंटेंट है, इसमें आपने अपनी इनपुट बिल्कुल ऐड नहीं की। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, विच इज मास प्रोड्यूस। यानी ऐसा कंटेंट जो कि बहुत इजीली बहुत ज्यादा लोग क्रिएट कर लें और उसे मास के अंदर एक दिन में 10-10 वीडियोस को इजीली क्रिएट किया जा सकता हो। तो ऐसे कंटेंट को अब हम मास प्रोड्यूस कंटेंट की कैटेगरी में लाएंगे। तो देख सकते हैं रिवेंज स्टोरीज के नाम से ये चैनल है, जिसकी सारी की सारी स्टोरीज के थंबनेल एक जैसे हैं। एक साइड पे थंबनेल में लड़की की इमेज को लगाया गया और साथ में कोई भी स्टॉक वीडियो चल रही है और नीचे उस पे ऑटो कैप्शंस को ऐड किया गया। ये मास प्रोड्यूस कंटेंट है जिसे एक टेम्पलेट की बेस पे क्रिएट किया गया होता है। और आप देख सकते हैं कि इस चैनल पे वन डे वो 17 आवर्स, 11 आवर्स, 7 आवर्स, यानी एक एक दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है। तो ऐसा कंटेंट जो है ये मास प्रोड्यूस कंटेंट होता है। इसमें आप बहुत ही कम एफर्ट को पुट कर रहे होते हैं। ये लो एफर्ट कंटेंट के अंदर भी कंसीडर किया जाता है और ऐसा कंटेंट इनऑथेंटिक पॉलिसी की वजह से डीमोनेटाइज जरूर होगा। हो सकता है कि ये चैनल अभी के लिए मोनेटाइज हो, लेकिन कुछ टाइम के अंदर अंदर ये चैनल बहुत ही जल्दी डीमोनेटाइज जरूर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज रेपिटेशियस कंटेंट। यानी एक वीडियो किसी चैनल ने अपलोड की है, उस पर बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, वो उसका आउटलायर बन गया, यानी 50x या 100x उसने व्यूज ले लिए हैं। अब बाकी के चैनल्स उसी सेम टाइटल एंड सेम टॉपिक को कॉपी करके वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और सेम टॉपिक बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस टाइप का कंटेंट रेपिटेशियस कंटेंट में कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है कि आप उसे बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं, यानी अपने चैनल पे ही आप उस टाइप की बार बार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि बाकी डिफरेंट चैनल्स सेम कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करते जा रहे हैं और वही सेम कंटेंट रिपीट हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सो ये वीडियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। डीप वुमन स्ट्रगल्स टू ऑर्डर कॉफी अंटिल अ सिंगल डैड चेंज्ड एवरीथिंग। ये इस चैनल की आउटलायर वीडियो है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2 डेज के अंदर 34,000 व्यूज इसने ले लिए हैं। अब इस सेम टाइटल को अगर हम यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं तो ये इतने सारे चैनल्स हैं जो कि सेम टाइप के कंटेंट को बार बार अपलोड करते जा रहे हैं। और रेपिटेशियस कंटेंट के अंदर अब एक्सप्लेनर फॉर्मेट के चैनल भी आ रहे हैं बिकॉज सेम टाइटल को बार बार लोग बिल्कुल छोटी सी वेरिएशंस के साथ अपलोड किए जा रहे हैं। सो मैंने यूट्यूब पे एक टाइटल सर्च कर लिया, एवरी चॉकलेट एक्सप्लेन्ड इन डैश मिनट्स। तो देख सकते हैं कि एवरी चॉकलेट एक्सप्लेन्ड एक वीडियो आई, एवरी चॉकलेट एक्सप्लेन्ड इन 10 मिनट्स, एवरी चॉकलेट एक्सप्लेन्ड इन 10 मिनट्स, एवरी चॉकलेट एक्सप्लेन्ड, एवरी चॉकलेट एक्सप्लेन्ड इन 4 मिनट्स, एवरी चॉकलेट एक्सप्लेन्ड इन 5 मिनट्स।
इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सप्लेनर फॉर्मेट पे भी काम कर रहे हैं, फिर भी आपके चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट की पॉलिसी अप्लाई करके इसे डीमोनेटाइज किया जा सकता है। सो आपने इस चीज को माइंड में रखना है। सो ये तो थे 3 मेजर पॉइंट्स जिनकी वजह से इनऑथेंटिक कंटेंट की पॉलिसी या फिर रेपिटेटिव कंटेंट की पॉलिसी अप्लाई करके चैनल्स को डीमोनेटाइज किया जा रहा है। वेल, अब हम देखते हैं अगर आप किसी फेसलेस ऑटोमेशन चैनल पे काम कर रहे हैं तो आपने अपने चैनल को किस तरह से सेफ रखना है, किन चीजों को आपने वीडियो क्रिएट करते हुए माइंड में रखना है, किन चीजों को आपने अवॉइड करना है ताकि आपका चैनल इनऑथेंटिक कंटेंट से डीमोनेटाइज ना हो। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपने कभी भी टेम्पलेट बेस्ड कंटेंट क्रिएट नहीं करना। अगर आप अपने चैनल की वीडियोस के सारे थंबनेल्स एक ही सेम कैनवा के टेम्पलेट पे बनाते हैं, बस उसमें टेक्स्ट डिफरेंट ऐड कर देते हैं, तो अब से आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने हर थंबनेल को इंडिविजुअली डिजाइन करना है, उसके डिजाइन के अंदर चेंजेस लाने हैं। इस टाइप के चैनल्स आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे जिनमें एक सेम टेम्पलेट को फॉलो किया जाता है। एक साइड पे आपके फेमस पर्सनैलिटी की इमेज लग जाती है और दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख दिया जाता है। तो ऐसे चैनल्स अब मोनेटाइज नहीं होंगे। ज्यादातर ये चैनल्स जो है मोटिवेशनल स्पीचेस के ऊपर काम कर रहे थे, जहाँ पे किसी फेमस पर्सन को पकड़ा जाता है, उसी की सेम वॉइस को क्लोन करके यहाँ पे यूज किया जाता है और साथ में कैप्शन चलते रहते हैं। और ऐसी वीडियोस अब आप फर्दर मोनेटाइज नहीं कर सकते। आपका चैनल इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज हो जाएगा। द सेकंड पॉइंट इज कि आपने कभी भी मोटिवेशनल वीडियोस, एआई स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज, रिवेंज स्टोरीज, इस टाइप की किसी भी स्टोरी के चैनल्स पे काम नहीं करना, बिकॉज सबसे ज्यादा जो इनऑथेंटिक कंटेंट से अफेक्टेड चैनल्स हैं वो यही स्टोरीज से रिलेटेड चैनल्स हैं। द थर्ड पॉइंट इज कि आपने अपने चैनल्स के ऊपर कभी भी बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करनी। अगर आप डेली बेसिस पे 5 या 10 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो ये चीज स्पैमिंग में आ जाती है, आपका चैनल बहुत ही जल्दी डीमोनेटाइज हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने कभी भी अपनी एआई वीडियो के वॉइस ओवर के लिए जनरलाइज्ड एआई वॉइस कैरेक्टर का यूज नहीं करना, जो कि सारे के सारे एआई वॉइस ओवर जनरेट करने की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। आप यूनिक, स्पेशलाइज्ड एंड रियलिस्टिक एआई वॉइसेस का यूज करें, जो कि सारे चैनल्स यूज नहीं कर रहे। अगर एक यूनिक एआई वॉइस कैरेक्टर भी है, बहुत रियलिस्टिक भी है, लेकिन फिर भी उसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी यूज करें, तो आपने ऐसे एआई वॉइस कैरेक्टर्स को अवॉइड करना है, बिकॉज इससे चैनल्स बहुत ही जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। एआई वॉइसेस के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी खुद की वॉइस क्लोन सैंपल यूज करें। इसकी हेल्प से क्रिएट की गई वॉइस ओवर्स में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। राइट नाउ यूट्यूब इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी सबसे ज्यादा 3D एनिमेशंस के चैनल्स को टारगेट कर रही है। अगर आप 3D एनिमेटर हैं, आप खुद से ब्लेंडर में एनिमेशंस बना सकते हैं, या फिर आप एआई की हेल्प से 3D एनिमेशंस या 2D स्टाइल एनिमेशंस की वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपको फिलहाल के लिए इस टाइप के कंटेंट में काम नहीं करना। 1 से 2 मंथ्स के अंदर यूट्यूब की ये वेव खत्म हो जाएगी, देन आप अपना चैनल इस टाइप के कंटेंट पे स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने अपनी वीडियोस के टाइटल के लिए एक सेम फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना। अगर आप सेम फॉर्मेट को बार-बार अपने टाइटल्स में रिपीट करते हैं तो इससे आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। टाइटल्स के साथ-साथ आपने डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का भी ध्यान रखना है और हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स को भी आपने चेंज करते रहना है। अब तक इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी में सबसे ज्यादा चैनल्स को स्क्रिप्ट की बेसिस पे टारगेट किया गया। अगर आप हेवीली रिलाई करते हैं एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट पे, तो अब से आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप एआई से स्क्रिप्ट राइट करवा रहे हैं तो एक दफा उसे आपने रीड जरूर कर लेना है। उसमें जो बार-बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं उन्हें आपने डिलीट कर देना और अपने ह्यूमन इनपुट को जरूर ऐड कर देना है। एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा चैनल्स को डीमोनेटाइज करने की वजह बन रही है। अगर आप अपनी वीडियोस जनरेट करने के लिए एआई वॉइस यूज करते हैं और साथ में एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस ऐड कर रहे हैं, तो अब से आपने इनके अंदर स्टॉक फुटेजेस का भी यूज करना स्टार्ट कर देना है। आप पेक्सेल्स एंड पेक्साबे की साइड से स्टॉक इमेजेस एंड वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी हर वीडियो के अंदर एआई जनरेटेड कंटेंट के साथ साथ आप स्टॉक फुटेजेस को भी ऐड जरूर कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर ये भी हो सकता है कि आप अपने चैनल पे इंट्रोडक्टरी या फिर चैनल ट्रेलर से रिलेटेड एक वीडियो ऐड कर सकते हैं, जो कि चैनल के होम पेज में नजर आएगी। और इस वीडियो को आपने अपने रियल फेस के साथ रिकॉर्ड करना है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप कौन हैं, किस टाइप का कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, इस कंटेंट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए जो कि इसे देखते हैं, और इन वीडियोस को आप किस तरह से एडिट करते हैं। ये सारी डिटेल्स आप इंट्रोडक्टरी या फिर चैनल ट्रेलर की वीडियो में ऐड कर सकते हैं, जिससे YouTube को ये पता चलेगा कि इस कंटेंट के पीछे कौन सा पर्सन काम कर रहा है और एक रियल ह्यूमन ही है जो कि इस कंटेंट को क्रिएट कर रहा है। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी स्क्रिप्ट्स को एआई की हेल्प से ही जनरेट करते हैं तो आपने अपने चैनल को इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी से किस तरह से बचाना है। इसके 2 मेन मेथड्स हैं। एक तो आप अपनी स्क्रिप्ट्स को रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, और दूसरा मेथड क्लाउड की एक स्पेशलाइज्ड स्किल है जिसका यूज करके हम अपनी एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट्स को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड अपनी स्क्रिप्ट को रोटेट करके अपनी स्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स को ऐड करने का मेथड सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास वीडियो की स्क्रिप्ट राइट करने के लिए जो भी मास्टर प्रॉम्प्ट होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हेल्थ की निश का एक मास्टर प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, जिसमें आप अपनी वीडियो का टाइटल पेस्ट करते हैं और साथ ही वीडियो में वर्ड काउंट्स को मेंशन करते हैं कि कितनी वर्ड्स की आपको स्क्रिप्ट चाहिए, और इस पूरे मास्टर प्रॉम्प्ट को आप जिस भी एआई चैटबॉट पे डालते हैं वो आपको कंप्लीट वीडियो की स्क्रिप्ट राइट कर देता है आपके डिजायर्ड टॉपिक एंड नंबर ऑफ वर्ड्स के रिलेटेड। सो अब आपने क्या करना है कि इस मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने से पहले कुछ चेंजेस करनी है। सो नाउ मेरे पास ये कुछ और प्रॉम्प्ट्स पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो इन
प्रॉम्प्ट्स की पहली 2 लाइन्स आपने कॉपी कर लेनी है और ये प्रॉम्प्ट्स की फाइल आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। आप वहाँ से इन्हें ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी 2 लाइन्स हम स्टार्ट वाली कॉपी कर लेते हैं एंड चैटजीपीटी पे जाके इन्हें पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आई एम गोइंग टू पेस्ट माय मास्टर प्रॉम्प्ट डोंट गिव रिप्लाई और यहाँ पे आपने अपनी वीडियो का जो भी मास्टर प्रॉम्प्ट है उसे पेस्ट करना है। सो अगेन हम प्रॉम्प्ट्स की फाइल में आते हैं। यहाँ पे हमारी कंप्लीट मास्टर प्रॉम्प्ट है हेल्थ नीश से रिलेटेड। इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। सिंपली हम ओके को प्रेस कर देते हैं। सो नाउ इसने आपकी सारी प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। अगेन आप प्रॉम्प्ट्स की फाइल में आएंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट रोटेशन की जो प्रॉम्प्ट डिटेल पड़ी हुई है इसे आपने स्टार्ट से कॉपी करके एंड तक जाना है एंड चैटजीपीटी पे जाके इसे पेस्ट कर देना है। नाउ इस प्रॉम्प्ट का यूज करने से आपकी वीडियो का जो मास्टर प्रॉम्प्ट था उसे ये दोबारा से राइट करके देगा, उसमें कुछ चेंजेस ऐड करके देगा, जिसकी बेसिस पे अब एक सेम स्ट्रक्चर या सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी वीडियो की स्क्रिप्ट राइट नहीं की जाएगी, बल्कि उसमें 7 डिफरेंट पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और आप जिस पैटर्न को खुद सेलेक्ट करेंगे उसी पैटर्न के साथ आपकी सारी वीडियो की स्क्रिप्ट राइट होगी। और आपने इसे इस तरह यूज करना है कि आप फर्स्ट वीडियो 1 पैटर्न के साथ क्रिएट करेंगे, सेकंड वीडियो सेकंड पैटर्न के साथ, थर्ड वीडियो थर्ड पैटर्न के साथ और एक वीक की यानी 7 डिफरेंट पैटर्न्स की आपकी वीडियो क्रिएट होंगी। नाउ इसने हमें कंप्लीट वीडियो के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट राइट करके दे दिया। अगेन इस कंप्लीट मास्टर प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए अब से आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट राइट करेंगे। सो इसमें चेंजेस क्या हैं कि पहले आप अपने मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ 2 चीजें मेंशन करते थे, यानी वीडियो का टाइटल पेस्ट करते थे और साथ में वर्ड काउंट 1000 वर्ड 2000 वर्ड जितनी भी आपको स्क्रिप्ट राइट करवानी होती थी। लेकिन अब आपको इन 7 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को भी साथ में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करेंगे तो एक पैटर्न को फॉलो करेगा, ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करने से सेकंड पैटर्न को फॉलो करेगा, ऑप्शन 3 के सेलेक्ट करने से थर्ड पैटर्न को फॉलो करेगा और इस तरह से आप 7 डिफरेंट डेज के लिए 7 डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करते हुए अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट राइट करवा सकते हैं। द सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग क्लॉड एआई। इसके लिए आपने गिटहब की साइट पे जाके ये ह्यूमनाइजर का एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, इसे डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जैसे ही आप इस कोड को प्रेस करेंगे नीचे आपको डाउनलोड जिप का बटन नजर आता है, इसे प्रेस करेंगे तो जिप फाइल के अंदर ये कंप्लीट क्लॉड स्किल आपके पीसी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। नाउ आपने क्लॉड एआई की साइट पे चले जाना है एंड अपना फ्री वाला अकाउंट साइन अप कर लेना है। ऑलरेडी आप भी इसे यूज कर रहे होंगे। नाउ इस लेफ्ट बार के अंदर आपने साइड बार को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे कस्टमाइज का बटन नजर आ रहा है, आप सिंपली इसे प्रेस करेंगे एंड इसके बाद आपको स्किल्स के इस बटन को प्रेस करना है। ऊपर आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, यहाँ आप आएंगे क्रिएट स्किल पे जाएंगे, देन आपको अपलोड अ स्किल का बटन नजर आ रहा है, इसे आप प्रेस करेंगे एंड आपने जो जिप फाइल अभी ह्यूमनाइजर स्किल की डाउनलोड की है उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है या फिर आप इसे ओपन करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ह्यूमनाइजर मेन का ये जो स्किल है ये पड़ा हुआ है जिप फाइल के अंदर, इसे मैं सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओपन को प्रेस करते हैं। ये स्किल हमारा डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं अपलोडेड ह्यूमनाइजर। अब आपने क्या करना है कि सिंपली आप बैक चले जाएंगे एंड अगेन अपने क्लॉड में जो भी आपने स्क्रिप्ट ऑलरेडी राइट की होगी उसे अपलोड करेंगे। सो मेरे पास ये एक कंप्लीट स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 2700 वर्ड्स हैं इसके। इसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड क्लॉड पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये एज अ फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। नीचे आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, इसे प्रेस करके स्किल्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको ह्यूमनाइजर का ये स्किल नजर आ रहा है। सिंपली आपने इस ह्यूमनाइजर के स्किल को यहाँ पे ऐड कर देना है एंड ओके को प्रेस कर देंगे। ये सारी की सारी स्क्रिप्ट से एआई जनरेटेड जो वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उन्हें रीड करके रिमूव कर देगा और अगेन आपको सारी स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। नाउ इस स्क्रिप्ट को अब आप डाउनलोड करेंगे एंड इससे वॉइस ओवर जनरेट करके अपनी वीडियो जनरेट करेंगे, इसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। सो इसने कंप्लीट स्क्रिप्ट को दोबारा से रीराइट करके दे दिया। नाउ इसे सेलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कितने वर्ड्स और कितने कैरेक्टर्स इसने यहाँ से कट किए हैं। सो देख सकते हैं 2328 वर्ड्स की हमारी स्क्रिप्ट रह चुकी है और बाकी के पार्ट को इसने रिमूव कर दिया। यानी पहले ये 2782 वर्ड्स की स्क्रिप्ट थी, इसमें सिर्फ एआई से रिलेटेड जितने भी रिपीट हो रहे थे वर्ड्स इसने सारे के सारे रिमूव कर दिए और नाउ हमारी 2328 वर्ड्स की स्क्रिप्ट इसने दोबारा राइट करके दे दी है। सो इस तरह से क्लॉड की स्पेशलाइज स्किल से हेल्प लेके आप अपनी एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट को दोबारा से रीराइट करवा सकते हैं। इसमें जो भी रिपीटिंग वर्ड्स होंगे, जो भी फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस होंगे जो कि एआई बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता है, उन्हें ये रिमूव करके आपको दोबारा से राइट करके अगेन एक क्लीन एंड ह्यूमनाइज्ड स्क्रिप्ट दे देगा। उम्मीद करता हूं कि इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने से आपके चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट की पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, आपके चैनल डीमोनेटाइजेशन से सेफ रहेंगे। लेकिन फिर भी इसमें मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा, बिकॉज यूट्यूब ने जब से एआई एंड जेमिनाई को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया है तो इस एआई की वजह से बाय मिस्टेक बहुत सारे चैनल्स को भी डीमोनेटाइज कर दिया गया। लेकिन इन चैनल्स की मोनेटाइजेशन को बाद में अगेन ऑन भी कर दिया गया। अगर आपका चैनल इसी वजह से डीमोनेटाइज हो जाता है तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, बल्कि अगेन मोटिवेटेड रहते हुए काम करते रहना है। और इस वीडियो को क्रिएट करते हुए
मैंने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च की है। मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल बैठ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में अपने प्यार का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मेरी मुलाकात होती है इसके साथ ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। दिस इज़ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।